हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डे 250 सीरीज। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो टेक विद क्रिश। तो आज अपना डे 16 है। आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 786 रोटेट स्ट्रिंग। ये हमारा इजी लेवल का क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन टू स्ट्रिंग्स, मेरे पास एक दो स्ट्रिंग गिवन है एस और गोल। वो मैंने दो स्ट्रिंग लिख ली, मेरे पास दो स्ट्रिंग गिवन है एस और गोल। ठीक है, फिर बोल रहा है मुझे रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है? ट्रू अगर मेरे पास दोनों स्ट्रिंग बराबर हुई। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? पहली स्टेप बोल रहा है कि मुझे एस इक्वल्स टू जब मेरे पास गोल आ जाएगा तो मुझे वहां से रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है मेरे को ट्रू। ठीक है, पहला रूल ये बोल रहा है। दूसरा रूल देखते हैं। आफ्टर सम नंबर्स ऑफ शिफ्ट ऑफ एस। ठीक है, मुझे कुछ शिफ्ट करना है। शिफ्ट कैसे करना है? शिफ्ट करना है कि मुझे लेफ्ट से मुझे राइट मोस्ट पोजीशन पे शिफ्ट करना है। ठीक है, दूसरा केस बोल रहा है कि मुझे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से मुझे राइट मोस्ट पोजीशन पर क्या करना है? शिफ्ट करना है। ये मुझे क्या करना है? ऐसे शिफ्ट करना है। अगर मैं शिफ्ट करूंगा और उस केस में मेरे पास अगर एस इक्वल्स टू गोल आ गई तो मुझे रिटर्न ट्रू कर देना है। तो एग्जांपल से देख लो, मेरे पास स्ट्रिंग ए वाली गिवन है और मेरे को बोल रहा है एक बार शिफ्ट करना है। तो एक बार शिफ्ट कैसे करेंगे? मैं क्या करूंगा? लेफ्ट मोस्ट पोजीशन को राइट मोस्ट पोजीशन में भेज दूंगा। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले को मैं राइट में भेजूंगा तो मेरे पास ए यहाँ पे आ जाएगा और मेरे पास बी सी डी ई ए बन जाएगा। ये मेरा आउटपुट है। अब क्या करते हैं, इस एग्जांपल को हम लेते हैं अपनी स्क्रीन पे और वहां पे इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये स्ट्रिंग गिवन है और मेरे को गोल ये वाला, मेरे को आउटपुट ये चाहिए। और दो केस मेरे को दे रखे थे। ये मेरे पास रूल है। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि मेरे पास बोल रहा है अगर मुझे मैं इसको लेफ्ट से अगर राइट में इसको शिफ्ट कर दूंगा तो अगर दोनों स्ट्रिंग आएगी, जहां पे स्ट्रिंग बराबर आ जाएगी रिटर्न ट्रू कर देना है। तो सबसे पहले इसकी हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी ब्रूट फोर्स देखते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे आप एक बार सोच लो। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, अब मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करूंगा इसमें ब्रूट फोर्स में, जो मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है ए बी सी डी ई, ये मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है। इसका मैं क्या करूंगा, इसके जितने भी मेरे पास पॉसिबल रोटेशंस होंगे ना, पॉसिबल रोटेशंस निकाल लूंगा। पॉसिबल रोटेशन कैसे निकलेंगे? बाय द शिफ्टिंग लेफ्ट मोस्ट पॉइंट टू राइट मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो चलो इसके पॉसिबल रोटेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर पॉसिबल रोटेशन बनाऊंगा ए बी सी डी ई, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसको पॉसिबल रोटेशन करेंगे तो लेफ्ट वाले को राइट में भेज दो तो मेरे पास क्या बन जाएगा? बी सी डी ई और ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगले पोजीशन में क्या बनेगा? सी डी ई ए बी यहाँ पे आ जाएगा। अगले पॉसिबल रोटेशन में क्या बनेगा? डी ई ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा। और अगले पॉसिबल रोटेशन में बनेगा ई ए बी सी और लास्ट में डी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला तो करेंगे नहीं क्योंकि बार फिर सेम स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी। तो हमने पहली स्टेप में क्या किया, जितने पॉसिबल रोटेशन थे वो सारे निकाल लिए। अब मुझे स्टेप 2 में क्या करना है? अब स्टेप 2 में मुझे क्या करना है? अब मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर करना है किसको? कंपेयर करना है, कंपेयर करना है मेरे को करंट को और गोल को। अगर मेरा गोल करंट के बराबर आ गया तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा क्या? ट्रू रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न क्या कर दूंगा? ट्रू कर दूंगा। अब मेरे पास आप खुद बताओ, सबसे पहले केस में मैं लेता हूं, मेरे पास करंट कौन है? करंट मेरा कौन सा है? स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग। तो करंट मेरे पास है ए बी सी डी ई। ठीक है, और मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो मेरा बोल रहा है, वो मेरे पास है सी डी ई ए बी। अब क्या करना है? इन दोनों कंपेयर करना है। अगर मेरे पास ये दोनों स्ट्रिंग कंपेयर करूंगा, क्या ये स्ट्रिंग इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये पहला केस खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा? थर्ड केस में क्या बन जाएगा मेरे पास? थर्ड केस में मेरे पास करंट कौन सा बन जाएगा? ये मेरे पास यहाँ पे करंट बन जाएगा। अब करंट बन जाएगा ये वाला। अब करंट ये बनेगा तो मेरे पास करंट क्या आ गया? करंट मेरे पास आ गया बी सी डी ई ए, ये करंट आ गया। और गोल क्या रहेगा? गोल मेरा सेम ही रहेगा। गोल आएगा मेरे पास सी डी ई ए बी। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? वापिस से इन दोनों कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करते हैं? क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं, दोनों स्ट्रिंग बिल्कुल इक्वल नहीं है। अब मेरा करंट क्या बन जाएगा? ये मेरा करंट बन जाएगा। फिर चेक कर लेते हैं। अब करंट क्या बन गया? करंट बन गया मेरे पास यहाँ पे बी, करंट बन गया मेरे पास यहाँ पे सी डी ई ए बी। और मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है यहाँ पे सी डी ई ए बी। अब इसको क्या करेंगे हम? फिर कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे, क्या मेरा गोल करंट के बराबर है? बिल्कुल है। जैसे ही मेरा गोल करंट के बराबर मिलेगा, मुझे सिंपल सा काम करना है। जैसे मेरे पास करंट, मेरा करंट अगर मेरे गोल के बराबर आ गया तो मुझे वहां से रिटर्न कर देना है। रिटर्न कर देना है क्या? रिटर्न कर देना वहां से ट्रू। बस इतना सा काम करना है। हमने कंपेयर करना है। अगर मेरा गोल इसके कंपेयर के बराबर आ, गोल क्या है मेरे पास? करंट के बराबर आ गया तो मुझे वहां से रिटर्न कर देना है ट्रू। इतना सा काम करना है। ठीक है क्या? अब इसका मैं सूडो कोड कर देता हूं आपको जल्दी से। तो इसका हम क्या देख लेते हैं? यहाँ पे सूडो कोड देख लेते हैं। सूडो कोड बता देता हूं आपको मैं इसका। यहाँ पे सूडो कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक केस लगा दूंगा कि मेरे पास एक स्ट्रिंग एस गिवन है, एक मेरे पास गोल गिवन है। इन दोनों की लेंथ
लेंथ। अगर मेरे पास पहला क्या बोलूंगा, एस डॉट लेंथ, अगर मेरे पास उस स्ट्रिंग एस की लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर, अगर उस गोल की लेंथ है अगर वो बराबर ही नहीं हुई तो कभी रिटर्न ट्रू कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। कैसे, अभी बता देता हूं। अगर मेरे पास एस की लेंथ है 4 और गोल की लेंथ है मेरे पास 3, तो दोनों अगर अलग अलग हो गई तो दोनों स्ट्रिंग तो मैच ही नहीं हो पाएगी। अगर मेरे पास ये ए बी सी डी है 4 है, अगर मेरे पास इसको मैच करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो क्या होना चाहिए, इस जो यहाँ पे जी स्ट्रिंग आएगी उसमें भी 4 हमारे पास 4 करेक्टर होने चाहिए, वो कैसे भी हो 4 होने चाहिए। ठीक है, तो पहली केस तो ये दो लगा देंगे। दूसरा केस क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है, जो मेरे पास करंट स्ट्रिंग गिवन है, कौन सी स्ट्रिंग है मेरे पास, करंट मेरे पास एस है, स्टार्टिंग में एस था, फिर रोटेट किया तो अगली करंट बन गई, फिर रोटेट किया तो अगली करंट बन गई। ठीक है, अब मैं बोलूँ फॉर लूप लगाऊंगा, कहां से, इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूंगा, कहां तक जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ -1। ठीक है, मैं मान लेता हूं उसकी स्ट्रिंग की लेंथ n है। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब यहां पे क्या बोलूंगा, अगर मेरे पास करंट मेरे पास किसके बराबर आ गया, गोल के बराबर आ गया, तो सिंपल सा काम करना है, रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। बस यही मेरा इसका क्या है, ब्रूट फोर्स सूडो कोड है कि पहला केस तो ये लगा दूंगा, अगर मेरे पास दोनों बराबर है तो यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत है, इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें यहाँ पे, अगर मैं इसकी आपको बताऊं यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो देखना, तो मेरे पास क्या थी, जो लेंथ है मेरे पास स्ट्रिंग की, जो मेरे पास लेंथ है किसकी, स्ट्रिंग की लेंथ है मेरे पास, वो कितनी है मेरे पास n, तो इसकी मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n, प्लस मैं एक क्या चला रहा हूँ, एक फॉर लूप चला रहा हूँ, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी मेरे पास, बिग ऑफ n। ठीक है, तो मेरे पास दो, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा, अगर मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ ये है और एक मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, तो दोनों की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूंगा तो वो आएगी बिग ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, मैंने वो स्ट्रिंग बनाई थी ना एक्स्ट्रा वाली, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ n। अब आप बताओ क्या हम इस क्वेश्चन को, अगर मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको गिवन है बिग ऑफ n स्क्वायर, कि अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिल्कुल नहीं है ना, तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हम ऑप्टिमल करेंगे, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। आपको शायद ये ब्रूट फोर्स तो समझ में आ गया होगा, हमें सिंपल सा रोटेट करना था और कंपेयर करना था, अगर वहां पे जो इक्वल आ गया तो ट्रू कर देना वहां पे, और मैंने आपको यहाँ सूडो कोड भी बता दिया। अब इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन में हम एज हमें कुछ भी नहीं करना, हमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आएगी, यहाँ से हमें एक ऑब्जर्वेशन करनी है, हमें क्या करनी है, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन करनी है। वो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी कि मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन करनी है हमें। ठीक है, मैं लिख देता हूं ताकि आप कभी भी अगर इसको वापस से देखो तो समझ में आ जाए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, मेरे पास जो स्ट्रिंग गिवन है वो क्या है, मेरे पास ए बी सी डी ई स्ट्रिंग गिवन है। ऑब्जर्वेशन ये करनी है कि सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां से एक ऑब्जर्वेशन करता हूं, अगर मेरे पास जो स्ट्रिंग गिवन है, अगर उस स्ट्रिंग में उस स्ट्रिंग को मैं ऐड कर दूं, करके देखते हैं, तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग बनेगी, तो मेरे पास बनेगी ए बी सी डी ई, यहाँ पे बनेगी ए बी सी डी ई। ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मैं दोनों स्ट्रिंग को सबसे पहले क्या किया, मैंने उन दोनों स्ट्रिंग को यहाँ से ऐड कर लिया। दोनों स्ट्रिंग को क्या किया मैंने, इसको भी एस और एस दोनों को 2 बार ऐड कर लिया। ठीक है, तो मैंने सबसे पहली स्टेप में क्या किया, यहाँ पे सबसे पहली स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया, लेंथ चेक करी। क्या चेक करी, लेंथ चेक करी। ये हम कब करेंगे, ये कौन से केस में दोनों को ऐड करेंगे, जहां पर अगर मेरे पास दोनों की लेंथ है ना वो इक्वल आएगी। ठीक है, अब मेरे पास इक्वल कैसे, अगर मेरे पास यहाँ पे 4 थी और मेरे पास गोल क्या था, मेरे पास गोल भी उसमें भी कितनी, उसकी लेंथ कितनी थी, 5 थी, तो उसी केस में अगर मेरे पास गोल और मेरे पास जो स्ट्रिंग गिवन है उसकी लेंथ बराबर है, तो हम ये ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये काम किया। दूसरी स्टेप में क्या करूंगा, मैं डबल करूंगा। डबल किसको करूंगा, डबल किया मैंने स्ट्रिंग को। कौन सी स्ट्रिंग को डबल किया, मैंने इसको डबल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको पता है ना कि जो मेरे पास पॉसिबल केस क्या थे, ए बी सी डी ई, इसके क्या क्या बनेंगे पॉसिबल, बी सी डी ई। ए मैं जल्दी से लिख देता हूँ, आपको मैंने बता दिया कैसे आ रहा है ये। फिर आएगा मेरे पास सी बी डी ई ए बी, फिर आएगा सी डी ई, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए और बी। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉसिबल्स आएंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ए बी सी डी ई जो मैंने डबल किया था, जो मैंने डबल किया था, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फाइंड करूंगा। फाइंड बोल दो या सर्च बोल दो, उसके अंदर सर्च करूंगा। क्या सर्च करूंगा, मेरा गोल क्या था, गोल मेरा क्या था, अभी बता देता हूँ। मेरा गोल था ये वाला गोल। सर्च करते हैं, चलो गोल सर्च करते हैं। यहाँ पे सर्च करता हूँ गोल, इसमें मेरा गोल कहाँ पे मिल रहा है, मेरा गोल मिल रहा है सी डी ई ए बी। ये मेरा क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे मेरे को मिल रहा है गोल। जैसे मुझे यहाँ पे गोल मिलेगा, ये मेरा गोल था सी डी ई ए बी, ये मेरी स्ट्रिंग गोल थी। मिलते ही मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा
क्या, ट्रू। क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। बहुत सिंपल सा काम करना है, दो काम करना है। सबसे पहले दोनों की अगर लेंथ, ये लेंथ वाला एक बार वापस से देख लो अगर समझ में नहीं आया। अगर मेरे पास एस की लेंथ 4 है और अगर मेरे पास गोल की लेंथ अगर मेरे पास यहाँ पे 6 है, तो जो ये ऑब्जर्वेशन लगाई, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नहीं लगेगी। ये ऑब्जर्वेशन कब लगेगी, अगर मेरे पास एस की लेंथ भी 4 है और गोल की लेंथ मेरे पास जो गोल है उसकी भी लेंथ 4 होगी, तो ये वाली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ये ऑब्जर्वेशन क्या होगी यहाँ से, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से होगी वैलिड, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या क्या किया, लेंथ चेक किया, डबल किया, स्ट्रिंग को डबल कर लिया यहाँ पे। फिर अगर चेक करेंगे अगर वो स्ट्रिंग उसके अंदर है तो आप क्या करेंगे, उसको सर्च कर लेंगे, मिलते वहां से रिटर्न ट्रू कर देंगे। एक लाइन, 2 लाइन का कोड, सिर्फ 2 लाइन का कोड। ऑप्टिमल में क्या होगा, 2 लाइन का कोड करेंगे, इससे आंसर आ जाएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो एक बार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी आप खुद बता दो। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। सबसे पहले मैंने 2 बार क्या किया, स्ट्रिंग को ऐड किया, तो जो मैंने 2 बार स्ट्रिंग को ऐड किया उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n। ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, उसमें चेक करूंगा, एक मेथड होता है कंटेंट्स नाम का, अगर वो मेरे पास उसके अंदर है तो चेक करूंगा गोल को किसके बराबर, टारगेट के बराबर, सॉरी करंट को गोल के बराबर चेक करूंगा। तो वहां पे क्या आएगा मेरे पास, जो कंटेन वाला फंक्शन आएगा, कंटेन वाला, उसकी आएगी बिग ऑफ n। तो यहाँ पे मेरे पास ओवरऑल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है मेरे पास बिग ऑफ n स्क्वायर। ये मेरा वर्स्ट केस है। अब बोलोगे वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही थी, वहां पे यही थी, बट यहाँ पे लाइन ऑफ कोड कम हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो जब s प्लस s करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगी, एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बनेगी, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बनेगी, तो मेरे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, बिग ऑफ n ही आएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रही तो क्या बराबर ही रही, बट इसका जो कोड करेंगे वो कोड आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं क्या करता हूँ, इसका कोड करके बता देता हूँ। तो कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कौन सी कंडीशन, फॉल्स वाली कंडीशन चेक करते हैं। मैं बोलूंगा अगर मेरे पास इफ स्ट्रिंग की लेंथ s की, जो मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है उसकी लेंथ किसके बराबर, अगर वो नॉट इक्वल्स टू आई, किसके, नॉट इक्वल्स टू जो मेरे पास गोल की लेंथ है, गोल की लेंथ, गोल डॉट लेंथ, अगर मेरे पास ये वाला केस हुआ तो मुझे वहां से रिटर्न कर देना क्या, फॉल्स। ये केस समझ में आया। अगर मेरे पास जो स्ट्रिंग s की लेंथ और गोल की अगर दोनों इक्वल नहीं आई तो मैं वहां से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो ठीक है, तो मैं चेक कर लूंगा कि जो मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ है और मेरे पास जो गोल मतलब टारगेट है, अगर वो इक्वल नहीं है तो मुझे रिटर्न फॉल्स कर देना है। अगर वो इक्वल आ गए तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, रिटर्न कर देना है उस स्ट्रिंग s प्लस s को, दोनों को क्या करूंगा, प्लस किया। अगर उन दोनों को प्लस करने के बाद एक मेथड होता है कंटेंट्स नाम का, अगर वो कंटेंट्स क्या उस स्ट्रिंग में s प्लस s करने के बाद अगर उस स्ट्रिंग में वो कौन सा, अगर गोल मिला, मेरे को गोल मिला तो मुझे वहां से रिटर्न कर देना है क्या, अपने आप ट्रू रिटर्न कर देगा ये। अगर ये वाला केस नहीं चला तो s प्लस s डॉट कंटेंट्स डॉट गोल यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं एक बार, क्या एरर आ रहा है, बस छोटा सा कोड है हमारा, हो गया, सारा केस चल गया, देख लो आप। तो हमें 2 ही काम करना है, सिंपल सा, हम चेक करना है अगर वो लेंथ के बराबर नहीं है तो हमें रिटर्न कर देना यहाँ पे s प्लस s डॉट कंटेंट्स गोल, बस छोटा सा काम करना था। अब इसको सबमिट कर देते हैं तो हमारा कोड एकदम मस्त चलेगा, देखो मस्त चलेगा, सारे केस चल जाने चाहिए, सारे केस चल गए, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इसकी ब्रूट फोर्स भी बता दी, ऑप्टिमल भी बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जब तक के लिए बाय बाय।